योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों का खाका पेश कर रही है और ऐसे में विभागों के ट्रांसफर्स को लेकर के कई बातें सामने आ रही हैं। पहले स्वास्थ्य विभाग में और उसके बाद लोक निर्माण विभाग में ये बात सामने आई है और लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स में अनियमितता और गड़बड़ियों की बात सामने आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री की पहल पर विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत अधिकारियों और इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई, तो वहीं मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे पर भी ये आंच आई और वो इसके घेरे में आए। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितिन प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि अनिल कुमार पांडे को लेकर के वही आए थे, यानी उन्हीं की सिफारिश पर पहले केंद्र में तैनात रहे अनिल कुमार पांडे को उत्तर प्रदेश में तैनाती दी गई थी और जब जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे तो उनके कार्यालय में भी अनिल पांडे उस समय भी तैनात थे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये भी लगातार कही जाती रही है कि अनिल कुमार पांडे के माध्यम से ही सभी फाइल्स का निस्तारण होता था। तो क्या इतनी बड़ी बात सामने आने पर, इतनी बड़ी बात होते रहने पर भी मंत्री की कुर्सी पर बैठे जितिन प्रसाद को इसकी भनक नहीं लगी? अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के साथ साथ ही राज्य की योगी सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनी प्राथमिकता बताती रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की ये जो गड़बड़ियां हैं ये बहुत मायने रखती हैं और इससे बहुत ज़्यादा सवाल विभाग पर, मंत्रालय पर उठे हैं। जितिन प्रसाद की पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए थे चुनाव से पहले, उस समय भी उनको मंत्री बनाया गया और इस बार दूसरे कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई। ये विभाग महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास इस विभाग की जिम्मेदारी थी। ऐसे में ये चर्चा लगातार हो रही है कि जितिन प्रसाद की कार्यशैली क्या है और क्या जिस तरह से बीजेपी का संगठन का एक कल्चर है और जिस तरह से योगी सरकार चल रही है उसमें वो अभी ढल नहीं पाए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में, लगातार अपनी बैठकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते रहे हैं, कार्यशैली को लेकर के बात करते रहे हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद उनको जब वो आए तो एमएलसी बनाया गया, यानी कि चुनाव के टेस्ट से जितिन प्रसाद नहीं गुजरे हैं तो क्या वो गवर्नेंस के टेस्ट में भी उससे भी नहीं गुजरेंगे? जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया था और ये उम्मीद जताई थी कि वो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और उत्तर प्रदेश में वो संगठन के लिए काम करेंगे। लेकिन बाद में ये देखा गया और इस बात की चर्चा होती रही कि जितिन प्रसाद लगभग अलग थलग रहे, बल्कि संगठन के कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रियता बहुत कम रही। वहीं पर अगर देखा जाए तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो कार्यशैली है, उसको भी लेकर के बात होती रही और ये कहा जाता रहा हमेशा ही कि वो अलग थलग रहे। अब जब इतना बड़ा विवाद सामने आया है जिसमें इतनी बड़ी अनियमितता हुई है जो पिछले कई साल में नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जो मंत्री हैं उस विभाग के, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल जितिन प्रसाद के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शीर्ष नेतृत्व से मिल करके अपनी बात कहेंगे और स्पष्टीकरण देंगे और ये देखना है कि कब वो मुलाकात करते हैं। लेकिन ये तय है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार और शीर्ष नेतृत्व पार्टी का उनको सीख देता है कि सबक। जैसा कि कहा जा रहा है कि उनसे इस बात को लेकर के बात होगी, लेकिन इसके बाद जितिन प्रसाद के राजनीतिक करियर क्या मोड़ लेगा, राजनीतिक करियर, ये भी एक बात है। अगर उनको सिर्फ सीख मिलती है, क्योंकि कल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को इस बात की नसीहत दी थी कि कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो अपने विभाग के स्टाफ पर पूरी नज़र रखें। जाहिर सी बात है कि ये सभी मंत्रियों को कहा गया था, लेकिन इसके संकेत सीधे तौर पर जितिन प्रसाद के लिए थे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग में ही इतनी बड़ी गड़बड़ी फिलहाल सामने आई है। ऐसे में जितिन प्रसाद को अगर सिर्फ सीख मिलती है तो भी वो अब शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में होंगे। जो सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भी निगरानी में होंगे। तो एक बड़ी बात है फिलहाल जितिन प्रसाद के राजनीतिक करियर के लिए और इस
उनके लिए कहा जा सकता है कि ये उनके लिए कड़े इम्तिहान का वक्त है और प्रदेश सरकार भी और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि इस समय कोई बात उठे, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और विपक्ष को बैठे बिठाए कोई हथियार मिल जाए ये ज़रूर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी नहीं चाहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।